बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश 5 शबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर मदीना मुनव्वरा में हुई, जबकि 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उमर बिन साद के हाथों शहीद होकर हमेशा हमेशा के लिए अपने नाना जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। अब 10 मुहर्रमुल हराम की रात को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश मुबारक मैदान करबला में ही पड़ी रही। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश मुबारक की हिफाजत एक शेर ने की थी। इसकी कहानी ये है कि मेहरान नामी एक शख्स एक जंग में कैद होकर आया। उम्मे सलमा ने उसे ख़रीदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आज़ाद कर दिया। वो अपने मुल्क राम हरज़म जाने के लिए कश्ती में सवार हुआ। रात को तूफ़ानी बारिश हुई, कश्ती डूबने लगी तो मेहरान ने एक लकड़ी के तख्ते को पकड़ लिया, जिसके सहारे वो किनारे पर पहुंचा और पैदल अपने वतन की तरफ चलना शुरू कर दिया। बियाबान में वो रास्ता खो बैठा। खुश्की और थकन से रेगिस्तान में मरने ही वाला था कि उसे सामने से एक कवी व बुलंद कामत शेर आता दिखाई दिया। मेहरान ने उसे बताया कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज़ाद करदा ग़ुलाम है। शेर ने मेहरान का तवाफ़ किया, फिर शेर नीचे बैठ गया और मेहरान को पीठ की तरफ इशारा किया। मेहरान समझ गया कि शेर सवार होने को कह रहा है, सो वो शेर पर बैठ गया और शेर भागने लगा। बहरहाल ज़ोहर के बाद शेर ने मेहरान को अपने गांव पहुंचा दिया। एक निगाह मेहरान पर डाली और नज़रों से ओझल हो गया। अब यही शेर करबला में इस तरह आया कि आशूरा के दिन असर के वक़्त फ़िज़ा को पता चला कि उमर बिन साद ने फ़ैसला किया है कि लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, तो इसने ये बात आकर ज़ैनब अलैहिस्सलाम को बताई। ज़ैनब अलैहिस्सलाम परेशान हो गई और फ़िज़ा को हुक्म दिया कि जाओ फ़रात के किनारे नखलस्तान में इस शेर को बुला लाओ जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी मेहरान को नजात दी थी। फ़िज़ा गईं। चलचलाती धूप और नखलस्तान में अकेली औरत थक गई और ज़ोर से चीख कर सदा दी, या अबुल हारिस, ए शेरों के बाप, कहाँ हो? एक बहुत ताकतवर शेर नमूदार हुआ। फ़िज़ा ने कहा, ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने तुम्हें अपनी मदद को बुलाया है। शेर भागता हुआ कत्लगाह की जानब रवाना हुआ। शेर रात के वक़्त पहुंचा, अपने चेहरे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से आलूदा किया और बहुत रोया। इतना चीख चीख कर रोया कि इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी। इसकी आवाज़ भी इंसानों जैसी थी। सुबह जब उमर साद लश्कर के साथ लाशा पमाल करने आया तो शेर को देखा। शेर ने इन्हें आंखें दिखाईं। उमर साद ने लश्कर को रोक दिया। शेर ने अपने हाथों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म से तीर निकालना शुरू किए। उमर ने अपनी फ़ौज वापस जाने को कहा। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम और फ़िज़ा एक दूसरे का हाथ थाम कर देख रही थी कि शेर गुम हो गया। इस दास्तान की हकीकत ये है कि ये कहानी मक्तल की किताब तज़रम ज़ाहिरा मन अरहाक दाम आल आबा के सफ़ा नंबर 273 पर आई है। इस किताब के मौलफ़ मुल्ला राज़ी फ़रज़ोनी की और कोई किताब नहीं है, यही एक किताब है और रिजाल में उसे ज़ाकिर कहा गया है। इस किताब में बहुत सी मनगढ़ंत रवायात हैं। बुज़ुर्गों ने इस पर बहुत तनकीद की है।